दोस्तों, एक सवाल आपसे। क्या आपने कभी शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में जब आपका स्टॉक लाल निशान में गया तो डर कर बेच डाला? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर नया निवेशक यही गलती करता है। भारत में लाखों लोग हर साल शेयर बाजार में कदम रखते हैं। किसी दोस्त की सलाह सुनकर, किसी न्यूज़ चैनल की टिप देखकर या किसी सोशल मीडिया वीडियो से इंस्पायर होकर। और फिर होता क्या है? कभी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का शेयर महंगा लगने लगता है, कभी जोमेटो जैसी नई कंपनी का हाइप देखकर लोग पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी भी गिरावट दिखाता है तो घबराहट में बेच देते हैं। असल समस्या ये है कि हम मार्केट को एक कसीनो समझ बैठते हैं, जबकि हकीकत में शेयर बाजार एक बिजनेस ओनरशिप प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस सोच तक पहुंचना आसान नहीं है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 10 गलतियों के बारे में जो हर नया निवेशक करता है। और ये गलतियां कोई मैं या आप नहीं कह रहे, ये सीधे तौर पर ली गई हैं बेंजामिन ग्राहम की लेजेंडरी किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे बेस्ट किताब है। और आज भी चाहे आप इन्फोसिस जैसे लंबे समय से चले आ रहे स्टॉक्स को देखें या HDFC बैंक जैसे स्टेबल बिजनेसेस को, हर जगह ग्राहम के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे लगाया जाए बिना इन कॉमन ट्रैप्स में फंसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं 10 सबसे बड़ी गलतियां जो हर नया निवेशक करता है। दोस्तों, पहली और सबसे आम गलती जो नए निवेशक करते हैं वो है हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना। मतलब क्या? जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, न्यूज़ चैनल बार बार एक ही कंपनी का नाम लेते हैं, तो लोग बिना सोचे समझे उसी में पैसा डाल देते हैं। जैसे कुछ साल पहले जोमेटो और पेटीएम के IPO आए, हर जगह हाइप था। बहुत से नए निवेशकों ने सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि सब लोग लगा रहे थे। लेकिन लिस्टिंग के बाद कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। साल 2000 में जब टेक्नोलॉजी बबल आया था, तब भी लोग .com कंपनियों के पीछे भाग रहे थे। कोई भी कंपनी जिसका नाम में .com था, उसमें लोग पैसे डाल रहे थे, चाहे उसका बिजनेस मॉडल मजबूत हो या नहीं। और नतीजा? कुछ ही सालों में पूरा बबल फट गया। बेंजामिन ग्राहम इस बारे में साफ कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। यानी निवेश हमेशा एक बिजनेस की तरह करना चाहिए, ना कि किसी फैशन या ट्रेंड की तरह। तो सबक यह है, अगर रिलायंस या इन्फोसिस जैसे एस्टैब्लिश स्टॉक्स महंगे लग रहे हों और जोमेटो जैसे नए स्टॉक्स चर्चाओं में हों, तो सिर्फ हाइप देखकर पैसा मत लगाइए। हमेशा ये सोचिए कि अगर ये कंपनी आपका अपना बिजनेस होती तो क्या आप इसे इसी दाम पर खरीदते। हकीकत यह है कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स ही असली ताकत होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वो है पैनिक सेलिंग। मतलब जैसे ही मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है, लोग डर कर अपने शेयर बेच देते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उदाहरण के लिए 2020 में कोविड-19 के दौरान जब निफ्टी अचानक 40% गिर गया था, तो बहुत से लोगों ने इन्फोसिस, HDFC बैंक और रिलायंस जैसे मजबूत स्टॉक्स भी बेच दिए। लेकिन जो धैर्य रखकर बैठे रहे, उन्होंने अगले ही साल शानदार रिटर्न कमाए, क्योंकि ये कंपनियां फंडामेंटली मजबूत थीं और उनका असली बिजनेस कहीं नहीं गया था। बेंजामिन ग्राहम ने इस स्थिति को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया था। सोचिए कि आपके पास एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर दिन आपके पास आता है और कहता है, ये लो, आज मैं तुम्हारे शेयर इतने दाम पर खरीद दूंगा या बेच दूंगा। कभी वो बहुत खुश होता है और ऊंचे दाम बताता है, और कभी बहुत उदास होकर सस्ते दाम पर बेचने की बात करता है। अब समझदारी आपकी है कि आप उसकी भावनाओं में बहकर फैसला करते हैं या बिजनेस की असली कीमत देखकर निर्णय लेते हैं। तो सबक ये है, शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म गिरावटों से डरकर डिसीजन मत लीजिए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो धैर्य और अनुशासन रखे और अच्छे बिजनेस में लंबे समय तक टिका रहे। याद रखिए, वॉलेटिलिटी आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके लिए अवसर है। तीसरी बड़ी गलती जो लगभग हर नया निवेशक करता है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नजरअंदाज करना। बेंजामिन ग्राहम कहते थे कि ये निवेश का सबसे अहम प्रिंसिपल यही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी भी शेयर को उसकी असली कीमत से सस्ते दाम पर खरीदना, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती भी हो जाए तब भी आपके पैसे सुरक्षित रहें। मान लीजिए किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। अगर आप उसे 100 रुपए या 110 रुपए पर खरीदते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है।
लेकिन अगर वो ही कंपनी आपको 70 या 80 रुपए में मिल जाए तो आपके पास एक सेफ्टी कुशन होता है। भारत के कई एग्जाम्पल देख लीजिए। 2020 की गिरावट में एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स जैसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत नीचे मिल रहे थे। जिन्होंने उस वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझा और खरीदा, उन्होंने अगले 2-3 सालों में शानदार रिटर्न कमाए। वहीं जिन्होंने बिना सोचे ऊंचे दाम पर जोमैटो या पेटीएम जैसे हाइप वाले स्टॉक्स खरीदे, उन्हें आज तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बेंजामिन ग्राहम ने साफ लिखा है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबक यह है कि निवेश करते समय सिर्फ कंपनी की ग्रोथ स्टोरी या न्यूज मत देखिए। हमेशा सोचिए, क्या मैं ये शेयर उसकी असली कीमत से सस्ता खरीद रहा हूं? अगर हां, तभी ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। याद रखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी ढाल है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है। चौथी बड़ी गलती है हर्ड मेंटालिटी, यानी भीड़ का अंधाधुंध पीछा करना। जब चारों तरफ लोग किसी स्टॉक की तारीफ कर रहे होते हैं, तब नए निवेशक बिना रिसर्च किए उसमें कूद पड़ते हैं। सोच यही होती है, अगर सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। उदाहरण देखिए, 2017-2018 में जब छोटे मोटे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी आई थी, तब हर जगह चर्चा थी कि ये कंपनियां अगले बड़े मल्टी बैगर बनेंगी। भीड़ के साथ चलने वाले निवेशकों ने ऊंचे दाम पर खरीद लिया, लेकिन 2018 की करेक्शन में इन्हीं में से कई स्टॉक्स 60-70% तक गिर गए। इसी तरह हाल ही में जोमैटो और पेटीएम जैसे आईपीओस के दौरान हाइप इतना ज्यादा था कि लोग बिना बिजनेस मॉडल समझे खरीदते गए। नतीजा, भारी नुकसान। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। भीड़ का दबाव हमारी सोच को प्रभावित करता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपनी रिसर्च और स्वतंत्र सोच पर भरोसा करता है। तो सबक ये है, अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक जरूर चढ़ेगा, तो ठहर कर खुद से पूछिए, क्या इसकी फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए। याद रखिए, मार्केट में पैसा भीड़ के खिलाफ जाकर ही बनता है, भीड़ के साथ भागकर नहीं। पांचवी गलती है शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन, यानी जल्दी पैसा कमाने की चाह में शेयर खरीदना बेचना और असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भूल जाना। नए निवेशक अक्सर सोचते हैं कि हर हफ्ते या हर महीने शेयर खरीदकर बेचकर फायदा उठाया जा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप, टिप्स और यूट्यूब इंट्राडे स्ट्रैटेजीज देखकर लोग ट्रेड करने लगते हैं। शुरुआत में कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बड़े नुकसान की वजह बनती है। बेंजामिन ग्राहम ने साफ अंतर बताया है, An investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. यानी अगर आपने बिजनेस की जांच पड़ताल करके सुरक्षित दाम पर शेयर खरीदा और लंबा समय देने को तैयार हैं, तो वो निवेश है। लेकिन अगर आप सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगा रहे हैं, तो वो सट्टेबाजी है। भारतीय मार्केट में इसका उदाहरण देखिए। जिन्होंने इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स 10-15 साल पहले खरीदे और धैर्य रखा, उन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाए। लेकिन जो लोग हर हफ्ते इन स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय सेल करते रहे, उनके पास आज कुछ खास वेल्थ नहीं बनी। तो सबक ये है, मार्केट को एक गेट रिच क्विक मशीन मत समझिए। असली अमीरी कंपाउंडिंग से आती है, जो सिर्फ लंबे समय तक टिके रहने से ही पॉसिबल है। याद रखिए, सट्टेबाजी एक्साइटमेंट देती है, लेकिन निवेश ही असली संपत्ति बनाता है। छठी गलती जो अक्सर नए निवेशक करते हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी निवेश को फैलाने की अहमियत को न समझना। कई लोग उत्साह में आकर अपना पूरा पैसा सिर्फ 1-2 स्टॉक्स में डाल देते हैं। सोच ये होती है कि अगर रिलायंस या जोमैटो तेजी से बढ़ गए तो वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वही कंपनी नीचे गिर गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। बेंजामिन ग्राहम ने इस पर जोर देते हुए कहा था कि एक समझदार निवेशक कभी भी अपनी सारी पूंजी को एक ही जगह दांव पर नहीं लगाता। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में पैसा लगाना आपको बड़े नुकसान से बचाता है। भारतीय मार्केट में इसका उदाहरण साफ दिखता है। 2008 के समय जिन लोगों ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जैसे जीएमआर इंफ्रा, रिलायंस पावर में पैसा लगाया था, उन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस आईटी, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग, एशियन पेंट्स एफएमसीजी और रिलायंस जैसे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स रखे थे, उनका नुकसान काफी कम हुआ और रिकवरी भी तेज हुई। तो सबक ये है, कभी भी अपनी पूरी पूंजी 1 या 2 फेवरेट स्टॉक्स पर मत लगाइए।
कम से कम 8-10 अच्छी कंपनियों का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन जैकपॉट नहीं दिलाता, लेकिन ये आपके सपनों को डूबने से जरूर बचाता है। 7वीं गलती है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी खुद को मार्केट से ज्यादा स्मार्ट समझना। नए निवेशक अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी बहुत खबरें पढ़कर या किसी टिप्स वाले ग्रुप से जुड़कर वो आसानी से मार्केट को बीट कर लेंगे। कुछ लोग 2-3 अच्छे ट्रेंड पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि अब उन्हें सब आ गया है। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल जाता है। बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है कि 2 तरह के निवेशक होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर धैर्य रखता है, लॉन्ग टर्म सोचता है और सुरक्षित स्टॉक्स चुनता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्स्ट्रा मेहनत करता है, रिसर्च करता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। लेकिन दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स को यह मानना चाहिए कि लगातार मार्केट को बीट करना लगभग नामुमकिन है। भारतीय मार्केट में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। 2007-2008 में सेंसेक्स 20,000 के पार गया तो बहुत से लोगों ने सोचा कि अब वो हर साल डबल डिजिट रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन 2008 का क्रैश आते ही ओवर कॉन्फिडेंस टूट गया। दूसरी तरफ जिन्होंने धैर्य रखा और क्वालिटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स में निवेश बनाए रखा, वही आज लंबे समय में असली जीत हासिल कर पाए। तो सबक ये है, मार्केट को हराने का जुनून छोड़िए, अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निवेश कीजिए। याद रखिए, निवेश का खेल अहंकार से नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य से जीता जाता है। 8वीं गलती है कंपनी के नंबर्स यानी फाइनेंशियल एनालिसिस को नजरअंदाज करना। नए निवेशक अक्सर सिर्फ कंपनी का नाम, ब्रांड या दोस्तों की सलाह देखकर शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके फाइनेंशियल्स में छिपी होती है, जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ, डेट लेवल, PE रेशियो और कैश फ्लो। अगर इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया तो नुकसान तय है। बेंजामिन ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट और आय व्यय को समझना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। भारतीय मार्केट में इसका उदाहरण देख लीजिए। इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक जैसी कंपनियों ने लगातार सालों तक मजबूत अर्निंग्स और हेल्थी बैलेंस शीट दिखाई। इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनाने वाली मशीन बन गई। दूसरी तरफ येस बैंक का केस देख लीजिए। कई साल तक ये बहुत लोकप्रिय स्टॉक रहा, लेकिन जब इसके बैलेंस शीट में छिपे NPA और हाई डेट की असलियत सामने आई तो इसका शेयर 400 रुपए से गिरकर 20 रुपए तक आ गया। जिन निवेशकों ने सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्ट किया था वो बुरी तरह फंस गए। तो सबक ये है कि अगर आप वाकई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो बिना फाइनेंशियल्स देखे कोई स्टॉक मत खरीदिए। कम से कम कंपनी का प्रॉफिट ट्रेंड, डेट रेशियो और वैल्यूएशन समझना जरूरी है। 9वीं गलती है निवेश के समय अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाना। शेयर मार्केट में 2 बड़ी ताकतें हमेशा काम करती हैं, लालच यानी ग्रीड और डर यानी फियर। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर कर बेच डालते हैं। यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग और उसकी भावनाएं होती हैं। अनुशासन ही असली कुंजी है। भारत के मार्केट में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। 2008 के क्रैश के दौरान सेंसेक्स 20,000 से गिरकर 8,000 पर आ गया। डर के मारे लाखों लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बेच दिए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और इन्फोसिस, TCS जैसे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स को पकड़े रखा, वो अगले कुछ सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स लेकर निकले। इसी तरह 2020 की महामारी में भी जब सब बेच रहे थे तब धैर्यवान निवेशकों ने बड़ी वेल्थ बनाई। तो सबक यह है कि शेयर मार्केट में भावनाओं पर काबू रखना सीखिए। ना तो ज्यादा लालच की वजह से ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स खरीदिए और ना ही डर की वजह से क्वालिटी कंपनियों को बेचिए। तो याद रखिए, भावनाएं तात्कालिक होती हैं, लेकिन अनुशासन से बनाई गई वेल्थ स्थायी होती है। 10वीं और आखिरी गलती है जल्दी अमीर बनने की सोच। अधिकांश नए निवेशक मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां से वो बहुत कम समय में करोड़पति बन जाएंगे। वो हर जगह मल्टी बैगर टिप्स, नेक्स्ट इन्फोसिस या 100x स्टॉक की तलाश में रहते हैं।
लेकिन असलियत यह है कि मार्केट कभी भी शॉर्टकट नहीं देता। बेंजामिन ग्राहम ने साफ कहा है कि निवेश कोई जुआ नहीं है। असली संपत्ति धीरे धीरे सालों के धैर्य और कंपाउंडिंग से बनती है। उनका मानना था कि स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म में जीतता है। भारतीय मार्केट में आपको इसके कई उदाहरण मिलेंगे। जिन लोगों ने 1990s के दशक में HDFC बैंक या इन्फोसिस के शेयर खरीदे और बस धैर्य रखा, उनकी मामूली पूंजी आज करोड़ों में बदल चुकी है। दूसरी ओर जो लोग हर बार जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स या रैंडम IPOs में कूदे, जैसे 2008 में रिलायंस पावर या हाल में पेटीएम, उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो सबक ये है, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग को समय दीजिए। क्वालिटी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहना ही असली स्ट्रैटेजी है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दी अमीर बनने का सपना अक्सर कंगाल बना देता है, लेकिन स्टेडी इन्वेस्टिंग जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, अब तक हमने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखी हुई 10 सबसे आम गलतियां देखी जो लगभग हर नया निवेशक करता है। चलिए अब इन्हें एक बार जल्दी से दोहराते हैं और साथ ही सीखते हैं कि हमें अपने निवेश के सफर में किन बातों को याद रखना चाहिए। हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना, ट्रेंड और हाइप देखकर पैसा लगाना बिना फंडामेंटल समझे। सबक है कि हमेशा कंपनी को बिजनेस की तरह एनालाइज कीजिए। पैनिक सेलिंग, मार्केट गिरते ही डर कर बेच देना। सीख ये है कि ग्राहम के मिस्टर मार्केट को याद रखिए और धैर्य बनाए रखिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इग्नोर करना, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा दाम पर खरीद लेना। सीख है कि हमेशा एक सेफ्टी कुशन के साथ निवेश कीजिए। भीड़ का पीछा करना, हर्ड मेंटालिटी, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं वाली सोच। सबक है कि इंडिपेंडेंट सोच और रिसर्च जरूरी है। शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जल्दी पैसा बनाने की चाह। सबक है कि वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है, समय चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन को न समझना, एक दो स्टॉक्स पर पूरा पैसा लगाना। सबक है कि अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश फैलाइए। ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को मार्केट से ज्यादा स्मार्ट मानना। सबक है कि ह्यूमिलिटी और यथार्थवादी एक्सपेक्टेशंस रखिए। फाइनेंशियल नंबर्स को इग्नोर करना, बैलेंस शीट और रेशियोज न देखना। सीख ये है कि फंडामेंटल्स ही निवेश की नींव हैं। भावनाओं पर काबू न रख पाना, लालच और डर में बहकर फैसले लेना। सबक है कि अनुशासन और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। क्विक रिच माइंडसेट, जल्दी अमीर बनने की सोच। तो सबक है कि लंबे समय का धैर्य ही असली सफलता दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मानते हैं कि ये 10 प्रिंसिपल्स हर नए निवेशक को समझने चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं और अक्सर सोचते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है या सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल है, तो याद रखिए, नॉलेज और डिसिप्लिन से कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है। बस शर्त यह है कि आप इन 10 गलतियों से बचें और लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने इन 10 मिस्टेक्स में से कौन सी की है और उससे क्या सबक सीखा। आपकी कहानी किसी और नए निवेशक की मदद कर सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर पढ़िए। ये किताब आपको इन्वेस्टिंग की नींव समझने में मदद करेगी। अंत में, अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।